हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10th में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर डिस्कस कर रहे थे, जहां पे आगे बात करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको क्लासेस 4th से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। और ये सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाए गए हैं, आपके करिकुलम, आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, जो आपकी एग्जाम की तैयारी को बहुत ज्यादा बूस्ट करते हैं। ये जितने भी वीडियो लेक्चर्स है रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के, ये बिल्कुल प्रिसाइज हैं, कंसाइज हैं, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव, कंसेप्चुअल है और बिल्कुल इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इन वीडियो लेक्चर से आपको अपने एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, आपके एग्जाम की तैयारी से बहुत ज्यादा बूस्ट होती है। इसी वजह से आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो आप सारे लोगों को पता चला होगा कि कल शाम को यानी कि यस्टरडे आपके सीबीएसई ने क्या किया, एक सर्कुलर जारी किया, जहां पे उसने क्या बताया है कि हमारे इस सेशन के, इस साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस को कम कर दिया गया है। यानी वो जो एग्जाम में अब अपीयर होंगे वो रिड्यूस्ड सिलेबस पे एग्जाम देंगे, यानी कि आपका सिलेबस घटा दिया गया है। यानी ये जो सर हमारा इस साल का सेशन है ना, कौन सा सर, 2020 से 2021 का सेशन, इस सेशन के स्टूडेंट्स के सिलेबस को सीबीएसई ने कम कर दिया। तो इसका मेन इफेक्ट सर हमारे क्लास 9th के, 10th के, 11th के और 12th के स्टूडेंट्स पे पढ़ने वाला है। यानी कि सर कल मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड लेक्चर लेकर आ रहा हूं, जहां पे मैं ये आपको बताऊंगा कि क्लास 9, 10th, 11th और 12th में मैथ्स के सिलेबस में क्या कमी आई है इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। ये सिलेबस का रिडक्शन कोई परमानेंट नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि हर साल अब यही सिलेबस रहने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ इस साल के लिए है, क्योंकि आपको भी पता है इस साल क्या क्या इश्यूज आई हैं, इस साल इस डिजीज के कारण क्या क्या प्रॉब्लम आई है हर चीज में, उसकी वजह से उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस का रिडक्शन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इस सेशन के लिए, यानी इस साल के लिए, हर साल नहीं रहने वाला। तो इस चीज पे मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि इस सेशन के जो भी क्लास 9, 10th, 11th और 12th के स्टूडेंट्स होंगे, अब वो जो एग्जाम देंगे उस एग्जाम में आपका सिलेबस घटा दिया गया है। अब सिलेबस कितना घटाया गया है, क्या क्या अब आ रहा है, क्या क्या कैंसिल आउट हो गया है, तो हमारी पढ़ाई की स्ट्रैटेजी में किस हिसाब से चेंज आना चाहिए, हर एक क्लास के लिए हम रिस्पेक्टिव वीडियो में इस चीज को कल से देखने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसको मिस मत करना। अब आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। तो सर लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में क्या फर्क है और कैसे देख के जज करेंगे या कैसे हमें उस पर काम करना है। अब देखो, आगे जब हम जाएंगे और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करेंगे ना, तो उससे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाने के लिए ना आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना जरूरी है, जो कि अगेन आपको बहुत सारे टीचर्स स्किप कर देंगे। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट या फिर मैं कह लूं डिविजिबिलिटी रूल। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट या डिविजिबिलिटी रूल का क्या मतलब है, ये यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपको कह रहा हूं कि सर आप मुझे 123 को क्या करो, 3 से डिवाइड करके दिखाओ। आप मेरे सर 123 को 3 से डिवाइड करके दिखाओ। तो आप कहोगे सर ठीक है, मुझे अपना डिवीजन का मेथड पता है, तो मैं अगर 123 को 3 से डिवाइड करूं तो सर 3 4 जा 12 हो जाएगा और यहां से 3 नीचे आ जाएगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। यानी कि सर 341 टाइम्स जा 123 होता है। सर क्लियर है, सिंपल था। अब देखो यहां पे मेरा सवाल आपसे क्या है, यहां पे मेरा सवाल है कि यहीं पे अगर मैं आपको कहता कि आप 123, आप ये चेक करके मुझे बताओ, क्या चेक करके बताओ सर, आप मुझे ये चेक करके बताओ कि मेरा नंबर 123 क्या, मेरा नंबर 123 क्या 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ये आप मुझे चेक करके बताओ बिना एक्चुअल डिवीजन के। तो क्या आप चेक कर दोगे? क्या सवाल है मेरा, समझ में आया? सवाल मेरा यह है कि आपके सामने मैंने एक बड़ा सा नंबर दे दिया और मैं आपसे कह रहा हूं कि उस बड़े से नंबर की डिविजिबिलिटी मुझे एक दूसरे नंबर से चेक करनी है बिना एक्चुअल डिवीजन के। तो क्या सर मैं कर सकता हूं? यानी एग्जांपल के लिए यही मैंने आपको कह दिया कि आप सर मुझे बिना इस तरीके से एक्चुअली डिवाइड किए ये चेक करके बताओ कि क्या ये जो नंबर 123 मैंने लिखा है ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो आपका जवाब क्या होगा सर? अभी तक नहीं पता है, लेकिन इस लेक्चर के बाद पता चल जाएगा।
यानी सर इस लेक्चर में मैं सीख लूंगा कि बिना एक्चुअल डिवीजन के हम बड़े बड़े नंबर्स की डिविजिबिलिटी कुछ छोटे नंबर से कैसे चेक कर सकते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। नॉर्मली हमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत पड़ती है, नॉर्मली हमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट की जरूरत पड़ती है ना, वो संख्याएं 2 से लेके 11 तक की पड़ती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, मान लो आपके सामने मैं एक नंबर लिख रहा हूं 683242, इस तरीके से मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया, ठीक है। अब मैं आपको कहूं यहां पे क्या क्या कहूं, ध्यान से सुनना। आप बिना एक्चुअली डिवीजन किए मुझे चेक करके बताओ कि क्या ये बड़ा सा नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये कौन बताएगा? यही डिविजिबिलिटी टेस्ट बताएगा। अगेन सर, यहीं पे अगर मैं आपसे कहूं आप बिना एक्चुअली डिवीजन किए ये चेक करके बताओ कि क्या ये बड़ा सा नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आप चेक करके बताओ बिना एक्चुअल डिवीजन के क्या ये बड़ा सा नंबर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्या ये बड़ा सा नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है, क्या ये नंबर 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 8 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है, या फिर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी बेसिकली हमें जो डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखनी होती है ना, यही चुनिंदा नंबर्स के लिए सीखनी होती है 2 से 11 तक के, क्योंकि हमें जो भी ये काम आता है ना, ये इन्हीं नंबर्स की यूजुअली जरूरत पड़ती है। यानी अगर नॉर्मली बिना एक्चुअली डिवाइड किए इन नंबर्स की डिविजिबिलिटी मैं सीख लूंगा ना, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आपको बताता हूं क्यों। आपको यहां से थोड़ा अंदाजा मिलना चाहिए कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके प्राइम फैक्टराइजेशन की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कंसेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स को ये टीचर बताते तो नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत वहां पे पड़ती है, और ये चीज अगर आपको क्लियर है तो ये कितनी हेल्पफुल है आपको अंदाजा नहीं लगेगा। अब देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन में तो ये हेल्प होता ही होता है, और नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, आप आगे जाके कई सारे एग्जाम की तैयारी करोगे। जैसे मान लो आगे जाके आपने डिसाइड किया मैं बैंकिंग में जाना चाहता हूं, तो आप बैंकिंग के लिए तैयारी करोगे। उसके बाद आप मान लो डिसाइड करोगे ठीक है मैं किसी इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जाना चाहता हूं, मैं किसी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद के लेवल में एग्जाम में जाना चाहता हूं, मैं किसी एसएससी के पेपर को क्रैक करना चाहता हूं। तो बहुत सारे आगे जाके आप कंपटीशन को क्रैक करने के लिए एग्जाम दोगे, और उन सारे कॉम्पिटिशन्स में ना हमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग पड़ती है। और ये जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का सेक्शन होता है ना, उसके अंदर हमें ये डिविजिबिलिटी का भी एक टॉपिक पढ़ना है। तो यहां से क्या पता चलता है सर, ये चीज अगेन एक बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अभी तो काम आएगी ही आएगी, आगे भी बहुत काम आने वाली है। तो इस तरीके से सीख लेंगे कि आगे दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो हमारा फोकस क्या है, इन नंबर्स की अगर हमें डिविजिबिलिटी आती है तो मतलब कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पे अभी सारे नंबर्स के मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आगे जाके हम प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। तो यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ इनमें जो आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये जितने नंबर्स मैंने आपके सामने लिख दिए 2 से 11 तक, इसमें जो भी आपको प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं ना, उन सारे प्राइम नंबर्स के ही डिविजिबिलिटी की हम यहां पे बात करेंगे, क्योंकि फिलहाल वही मेरे आज जो चैप्टर में हम चीजें आगे देखने वाले हैं उससे इंपॉर्टेंट, उससे रिलेवेंट है। मतलब कि उतने ही नंबर्स की फिलहाल डिविजिबिलिटी हमें यूज होने वाली है। बचे हुए नंबर्स की भी देखेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। क्लियर हो गया? यानी कि इनमें बताओ प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और उसके बाद 11 है। मतलब कि यहां पे सर हम 2, 3, 5, 7 और 11 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को सीखने वाले हैं। तो ध्यान से सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे सिखाने वाला हूं आपको। सबसे पहले 2 के डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर मुझे यह चेक करना पड़े कि कोई मेरा बड़ा सा नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, क्या मुझे चेक करना पड़े कि मेरा कोई बड़ा सा नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं, उसको क्या हम सर बिना एक्चुअल डिवीजन के चेक कर सकते हैं? तो सर कर सकते हैं। अब देखो वो रूल क्या है। यानी अगर मुझे चेक करना है कि मेरा बड़ा सा नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए मुझे एक सिंपल सा काम करना है। क्या करना है सर? तो मुझे देखना है कि मेरा जो नंबर है, वो बड़ा सा नंबर है, वो नंबर एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है। सिंपल। अगर वो एक इवन नंबर होगा, अगर वो एक इवन नंबर होगा तो सर वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर वो एक इवन नंबर नहीं होगा तो वो क्या होगा सर? वो एक ऑड नंबर होगा। अगर वो एक इवन नंबर नहीं होगा सर तो वो एक ऑड नंबर होगा।
और अगर वो एक ऑड नंबर होगा तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो क्या याद रखना है सर, अगर मेरा गिवन नंबर एक इवन नंबर है तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। अब कोई नंबर इवन है या ऑड है कैसे डिसाइड करते हैं, बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल तरीका है डिसाइड करने का। क्या तरीका है, वो जो आपका बड़ा सा नंबर है उस नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट देखो। क्या करो, उसके यूनिट प्लेस का आप डिजिट देखो। तो यूनिट प्लेस का डिजिट सभी को पता है कि अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं तो मुझे पता है सर उस नंबर को लिखने में ये वाली यूनिट प्लेस की डिजिट कहलाती है, ये टेंस प्लेस की कहलाती है, ये 100 प्लेस की कहलाती है, इसके आगे कोई रहता तो 1000 प्लेस की कहला जाती। तो सर ये रूल हमें पता है कि यूनिट प्लेस 10th प्लेस आपका 100 प्लेस 1000 प्लेस होता है। तो सर कोई नंबर इवन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए मुझे उस नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट जज करना पड़ता है। या फिर इसी चीज को मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोई नंबर इवन है या नहीं है उसको जज करने के लिए आपको उस नंबर के सबसे ज्यादा राइट मोस्ट डिजिट को देखना है। तो राइट साइड किधर है नंबर की, इस साइड है। क्या है राइट साइड, इस साइड है। तो मेरा राइट कौन है, ये है सर। तो मैं अपने नंबर के सबसे राइट में जाऊंगा और राइट में देखूंगा सबसे राइट में कौन सी डिजिट है। तो वो सबसे राइट का डिजिट मुझे बताता है कि वो नंबर इवन होगा कि नहीं। तो अब ध्यान से सुनना, अगर आपके नंबर के यूनिट प्लेस में आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए या 8 दिख जाए, यानी आपके नंबर के यूनिट प्लेस में आपको इन पांचों में से कोई भी एक डिजिट दिख जाए तो समझ जाना वो एक इवन नंबर है, कहानी खत्म। या इसी को दूसरे तरीके से मैं ऐसा कह सकता था, आपके गिवन नंबर के राइट मोस्ट डिजिट की जगह पर अगर आपको इनमें से कोई भी नंबर दिख जाए तो तुरंत समझ जाना है इवन नंबर है। और अगर वो इवन नंबर होगा तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा सर। यानी आपके सामने कुछ नंबर लिखता हूं, 1 2 3 4 8 9 7 3 9 2 6 2। तो क्या दिख रहा है सर, सबसे पहले मुझे चेक करना है क्या मेरा ये वाला नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्या रूल सर ने बताया, उस नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट देखो या फिर कह लो उस नंबर का राइट मोस्ट डिजिट देखो। तो नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट या राइट मोस्ट डिजिट क्या है सर, 4 है। 4 इन्हीं नंबर में से एक है, मतलब कि एक इवन नंबर है, और अगर एक इवन नंबर है तो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहीं पे अब दूसरे डिजिट की बात करते हैं। क्या दिख रहा है सर, 8 9 7 3। यूनिट प्लेस का डिजिट कौन है सर, 3 है। यानी कि सर इस नंबर का राइट मोस्ट डिजिट क्या है, 3 है। क्या 3 इन नंबर में से कोई एक है, नहीं है सर। अगर ऐसा नहीं है तो ये एक इवन नंबर नहीं होगा। यानी अगर एक इवन नंबर ये नहीं है तो ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। अगेन नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, क्या दिख रहा है सर, अगेन इस नंबर में यूनिट प्लेस पे मेरा कौन सा डिजिट है सर, तो यूनिट प्लेस पे 2 है। या फिर इसी को मैं कह दूं सर, इस नंबर पे राइट मोस्ट में क्या है सर, तो राइट मोस्ट में 2 है। तो 2 सर इन नंबर में से एक है, मतलब कि एक इवन नंबर है, मतलब कि 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो बोर्ड पे जो इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन करो पहले। तो यहां पे मतलब सबसे पहले हमने 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट सीख लिया। कॉपी पे क्या लिखोगे, नोट डाउन करो, जो बता रहा हूं डिक्टेट कर रहा हूं उसको नोट डाउन करो। क्या लिखोगे सर, फॉर ए नंबर टू बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इट मस्ट बी अ इवन नंबर। क्या लिखोगे, फॉर ए नंबर टू बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इट मस्ट बी अ इवन नंबर। और इवन नंबर कैसे चेक करोगे, तो इफ द नंबर हैज, इफ द गिवन नंबर हैज 0, 2, 4, 6, 8 at its unit place या फिर at its right most digit, then we can say that it is a even number, hence it must be completely divisible by 2। तो जितनी बातें बोली उसको आराम से प्ले पॉज करके नोट कर लेना। ये आपका क्या था, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि सर अब हम बिना नंबर को एक्चुअली डिवाइड किए चेक कर सकते हैं कि मेरा नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है। अब अगला चेक करते हैं, अगला प्राइम नंबर 2 के बाद कौन आएगा सर, 3 आएगा। तो अब 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि 2 का तो फिर भी बहुत लोगों को पता होता है। अब इसके आगे जो जो बताऊंगा बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो ध्यान से सुनते जाना। जैसे आपके सामने एग्जांपल के लिए एक नंबर लिख रहा हूं मैं, 1 2 3, ठीक है, ये नंबर लिख रहा हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे तुम बिना एक्चुअली डिवाइड किए ये चेक करके बताओ कि ये नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, तो सर देखो उसका फंडा क्या है। रूल कहता है इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर विल आल्सो बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। क्या मतलब इसका, रूल ये कह रहा है
कि आपको जिस नंबर की डिविजिबिलिटी 3 से चेक करनी है, आप क्या करो, उस नंबर में जितने भी डिजिट है सबको जोड़ दो। तो नंबर मेरा 123 है, नंबर मेरा क्या है 123 है। तो सर इस नंबर में जितने भी डिजिट है सबको जोड़ दो, इस नंबर में जितने भी डिजिट है सबको जोड़ दो। जोड़ दिया सर, 3 + 2 5 + 1 6, कितना आ रहा है 6। तो सर ये जो मेरा जोड़ने के बाद नंबर 6 आया है, क्या ये 6 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है? तो आप कहोगे सर हां, 3 × 2 = 6 होता है, तो ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर मेरा सम 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है तो मेरा ओरिजिनल नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो नोट डाउन करो रूल को। रूल क्या है? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, देन द ओरिजिनल नंबर या फिर देन द गिवन नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। क्या लिखोगे? इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, देन द गिवन नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 3। ये लिख लो, समझ में आ गया? और नीचे इस तरीके से एग्जाम्पल देके बता देना। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लो। मान लो आपके सामने मैं लिख रहा हूं 783, ठीक है, या फिर 783 नहीं लिखता हूं, 387 लिखता हूं, यह ज्यादा सही है। अगर मैं आपको कहूं कि बिना एक्चुअली डिवीजन के तुम चेक करके बताओ कि यह नंबर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करोगे सर? कुछ नहीं करेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स कर देंगे। यानी कि सर 3 + 8 + 7, यही डिजिट है, 3 8 और 7 सबको जोड़ देंगे। सर कितना आ जाएगा? 8 + 7 15, 15 + 3 18, कितना आ रहा है सर 18। क्या 18 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है? हां सर, 3 6 = 18 होता है, यह 18 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो चूंकि सम ऑफ डिजिट्स 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मेरा गिवन नंबर भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। मतलब 387 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहीं पे मैं 387 ना लिख के आपके सामने 873 लिख देता, तो आपका जवाब क्या होता सर? मैंने बस डिजिट्स को इधर उधर कर दिया। लेकिन क्या डिजिट्स को इधर उधर कर देने से सम ऑफ द डिजिट्स पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। अभी भी अगर मैं सम ऑफ डिजिट्स करूं तो अगेन 18 आएगा। तो क्या पता लग रहा है सर? 873 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अभी भी आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा ही सर। मैं 873 ना करते हुए आपके सामने क्या कर देता हूं? 783 कर देता हूं। अगेन क्या दिख रहा है सर? 783। फिर से 8 + 7 15 + 3 18, कितना हो गया? 18। 18 सर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मेरा 783 भी आपका 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप चाहो तो हर एक नंबर को चेक कर लो। आप चाहो तो इस नंबर को या इस नंबर को या इस नंबर को 3 से डिवीजन मेथड से डिवाइड करके देखो, देखो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल आ जाएगा। तो यहां से अगेन एक और इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या याद रखेंगे सर? कि अगर उस नंबर में जितने भी डिजिट है सबको मैंने जोड़ के देख लिया और जोड़ने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया, अगर मैंने ये देखा सर कि वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो मेरा ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर नहीं है सर तो नहीं होगा। क्लियर? समझ में आया? चलो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चेक करते हैं। क्या सर? अब अगला प्राइम नंबर मेरा कौन सा आएगा सर? तो 3 के बाद आएगा 5। अब देखो 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत आसान है, ये बच्चे बच्चे को पता होता है। कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर के लास्ट में, यानी कि उस नंबर के यूनिट प्लेस में, क्या उस नंबर के यूनिट प्लेस में अगर 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्या कह रहा हूं सर? जैसे कुछ नंबर आपके सामने लिखता हूं, 210, मैंने लिखा 315, क्या दिख रहा है सर? सर ने कहा कि आपको जो भी नंबर दे दिया गया है उस नंबर के लास्ट वाले डिजिट को देखो या फिर उस नंबर के यूनिट प्लेस वाले डिजिट को देखो। तो नंबर का यूनिट प्लेस कौन होता है सर? मुझे पता है ये नंबर का यूनिट प्लेस है सर, ये नंबर का यूनिट प्लेस है। तो मुझे क्या करना है सर? अपने नंबर के यूनिट प्लेस को देखना है। जहां उस यूनिट प्लेस में मुझे 0 दिख जाए या फिर 5 दिख जाए, तो तुरंत समझ जाना है कि पूरा का पूरा नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यानी अगर आपके सामने मैं लिख रहा हूं 3 1 2 6 8 9 0, या मैं आपके सामने लिख रहा हूं 3 4 5 6 7 8 5, तो क्या दिख रहा है सर? दोनों ही नंबर के लास्ट में या फिर दोनों ही नंबर के यूनिट प्लेस में या फिर दोनों ही नंबर के सर राइट मोस्ट डिजिट में मुझे 0 दिख रहा है या फिर 5 दिख रहा है। मतलब सर ये नंबर मेरे 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो क्या लिखोगे आप? 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट नोट करो कॉपी पे। इफ द गिवन नंबर हैज 0 और 5 at its unit place, if the given number has 0 or 5 at its unit place, then the given number is completely divisible by 5. नोट डाउन कर लो।
क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद जो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे ना, वो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी। किसकी? 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट। कब डिटेक्ट करके बताएंगे कोई नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं बिना एक्चुअल डिवीजन के। अब देखो इसका क्या फंडा है, इसका फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से सुनना। इसके लिए आपके सामने मान लो एक नंबर लिखता हूं, मान लो लिख देता हूं मैं आपके सामने नंबर, कौन सा नंबर लिखूं? 777 लिख देता हूं, ठीक है। इस नंबर को मुझे चेक करना है कि क्या ये 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो देखो क्या रूल है, ध्यान से सुनना। ये रूल ध्यान से सुनना, क्योंकि थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो रूल कहता है कि आप अपने नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट उठाओ। तो आपका नंबर आपके सामने है 777। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिट प्लेस का डिजिट कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये मेरा यूनिट प्लेस का डिजिट है। तो आप क्या करो, अपने यूनिट प्लेस का डिजिट उठाओ। उठा लिया सर। अब आपने जो सर वो यूनिट प्लेस का डिजिट उठाया है उसको डबल करो। क्या करो सर? उसको डबल करो। सर उसको डबल कर लिया, कितना आया सर? 14 आया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। जैसे ही तुमने इतना कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया था, ध्यान से सुनना। आपने अपने ओरिजिनल नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट उठा लिया था। तो तुमने यूनिट प्लेस का डिजिट उठा लिया, तो आपके पास क्या बचा? सर 777 था, यूनिट प्लेस का डिजिट मैंने उठा लिया तो मेरे पास 77 ही बचा। ये आपने उठा लिया, आपके पास कितना बचा? 77। तो 77 मैंने लिख लिया। अब उसके बाद जब मैंने डबल किया था अपने यूनिट प्लेस के डिजिट को, तो कितना आ रहा था सर? 14 आ रहा था। तो क्या करो, उस 14 को इससे घटा दो, उस 14 को इससे घटा दो। कितना आ रहा है सर? यहां से 3, यहां से 6, यानी कि 63। और घटाने के बाद जो नंबर आया है उस नंबर को चेक करो, क्या वो 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर है तो पूरा का पूरा नंबर भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अगर नहीं है तो वो नंबर भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। जैसे इस केस में देखो क्या दिख रहा है सर? 63 जो आया है घटाने के बाद, 9 7 जा 63 होता है, मतलब ये 63 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर ये 63 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो 777 भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, और 777 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। क्लियर हुआ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसको नोट करो, इस एग्जांपल को। तो इसको अपनी लैंग्वेज में इसी तरीके से नोट करना। क्या करोगे, जो नंबर दिया है, नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट देखोगे, उस डिजिट को बाहर निकाल लो और उसको डबल कर दो। डबल करके पहले उसको साइड में लिख दो। अब अपने नंबर में से तुमने यूनिट प्लेस का डिजिट हटा दिया, तो हटाने के बाद आपके पास कोई नंबर बचा होगा। तो क्या करोगे, जो नंबर बचा है उस नंबर में जो आपने डबल करके अभी निकाला था उसको घटा देना है, और घटा के देखना है कि मेरा जो आंसर आ रहा है वो आंसर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अगर वो आंसर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो मेरा पूरा का पूरा ओरिजिनल नंबर भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर हुआ? आप चाहो तो टेस्ट कर लो, आप चाहो तो इसको 7 से कंप्लीटली डिवाइड करके देख लो। देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और ये चीज यहां से प्रूव हो रही है। एक दूसरे नंबर पे ट्राई कर रहे हैं। मान लो यहां पे मैं क्या करता हूं, इस नंबर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं आपके लिए। तो ये आपका हो जाएगा 784। मान लो मैं आपको कह रहा हूं कि 784 पे टेस्ट करके बताओ कि क्या ये नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। अब ध्यान से देखो मैंने आपको क्या सिखाया। जो भी नंबर दिया जाए उस नंबर का यूनिट प्लेस का डिजिट देखो और उसको डबल कर दो। तो यूनिट प्लेस पे है 4, 4 का डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 साइड में निकाल के रख लिया। अब नंबर में से आपने यूनिट प्लेस का डिजिट हटा दिया, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास सर 78 बचा है। आपने 78 लिख लिया। अब 78 लिखने के बाद आपका जो डबल करके नंबर आया था ना सर, उसको उसमें से घटा दो। डबल करके मेरे पास सर 8 आया था, मैंने इसमें से 8 घटा दिया। कितना आ रहा है सर? मेरे पास 70 आ रहा है। क्या 70 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है? तो आप कहोगे हां सर, 7 10 जा 70 होता है। ये जो रिजल्ट आ रहा है 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो चूंकि ये रिजल्ट 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो मेरा ओरिजिनल नंबर 784 भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप चाहो तो डिवाइड करके चेक कर लो। तो अगेन 7 का रूल थोड़ा सा टिपिकल टाइप का है, तो ध्यान से याद रखना। क्या याद रखोगे? यूनिट प्लेस का डिजिट निकाल लेना है, उस डिजिट को डबल करके दिमाग में रखना है। फिर जैसे ही आपने यूनिट प्लेस का डिजिट निकाल लिया तो आपके पास कोई नंबर बचा, उस नंबर को लिख लेना है, और उसमें से जो नंबर आपने डबल किया उसको घटा देना है, और घटा के देखना है रिजल्ट क्या आ रहा है। जो भी रिजल्ट आ रहा होगा, अगर वो रिजल्ट 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो पूरा का पूरा ओरिजिनल नंबर भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया?
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नोट करो जो इंपॉर्टेंट लगे। अब उसके बाद 7 के बाद फाइनली आ जाते हैं 11 पर। किस पे आ जाते हैं? 11 पर। अब देखो 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट ध्यान से सुनना क्या होता है। तो इसके लिए आपके सामने एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं, 2846767। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, मुझे चेक करना है क्या यह नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है बिना एक्चुअल डिवीजन के। बड़ा सा नंबर है, चेक करने में ऐसे दिक्कत होगी, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो क्या सर बिना एक्चुअल डिवीजन के हम 11 से अपनी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनो उसका रूल क्या कहता है। रूल यह है, आपको क्या करना है? डिफरेंस करना है। किसका डिफरेंस करना है? तो डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस का क्या मतलब है। ध्यान से मेरी बात को सुनो। 11 का अगेन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान से सुनो। एक बड़ा सा नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इस नंबर में मैं आपको कहूं, इस नंबर में अगर मैं आपको कहूं कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, तो आपको लेफ्ट से स्टार्ट करना है। लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए आप इस पे नंबरिंग दो, तो कहोगे सर ये जो 2 है, 2 ये मेरा पहला डिजिट है, 8 मेरा दूसरा डिजिट है, 4 मेरा तीसरा डिजिट है, 6 मेरा चौथा डिजिट है, 7 मेरा पांचवा डिजिट है, 6 मेरा फिर से छठा डिजिट है और 7 मेरा सातवां डिजिट है। यही कहोगे सर कि इस नंबर का अगर मैं नंबरिंग करूं, कहां से नंबरिंग कर रहा हूं सर? तो नंबरिंग मैं लेफ्ट साइड से कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं सर? लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहा हूं। तो सर लेफ्ट साइड से अगर मैं नंबरिंग करके देख रहा हूं, तो ये मेरा पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, ये तीसरा डिजिट, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां डिजिट। तो आपको क्या करना है? जितने भी ऑड प्लेसेस पे डिजिट है उनको पहले जोड़ो। क्या किया तुमने? जितने भी ऑड प्लेसेस पे डिजिट है उनको जोड़ो। तो अब ऑड प्लेसेस का क्या मतलब है सर? यानी कि 1 मेरा ऑड प्लेस है, उसके बाद 3 भी मेरा ऑड प्लेस होगा, 5 भी मेरा ऑड प्लेस होगा, 7 भी मेरा ऑड प्लेस होगा। ऑड प्लेस का क्या मतलब है कि वो सारे डिजिट्स को आप जोड़ो जो आपके ऑड नंबर वाले प्लेसेस पे हैं। तो देखो ऑड प्लेसेस कौन कौन से हैं? तो ये 1 है, ये मेरा फर्स्ट प्लेस। 1 क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है, तो ये एक ऑड प्लेस हुआ। 2 एक ऑड प्लेस होगा? नहीं सर, 2 एक इवन नंबर है, ये एक इवन प्लेस है, ऑड प्लेस नहीं है। 3 एक ऑड नंबर है सर, तो इसके पास वाला जो डिजिट होगा वो ऑड प्लेस वाला डिजिट होगा। 4 एक इवन नंबर है सर, तो वो उसके नीचे वाला जो डिजिट है वो एक इवन प्लेस वाला डिजिट है। उसके बाद क्या है सर? 5 एक ऑड नंबर है, यानी कि सर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिजिट है वो एक ऑड प्लेस का डिजिट है। इस तरीके से आपको क्या करना है? सारे के सारे ऑड प्लेस वाले डिजिट को देखना है क्या क्या है और सबको जोड़ के लिख देना है। तो सर मुझे दिख रहा है 1 मेरा ऑड प्लेस पे है, 3 मेरा ऑड प्लेस पे है, 5 मेरा ऑड प्लेस पर है, 7 मेरा ऑड प्लेस पर है। तो सारे ऑड प्लेस पे डिजिट कौन कौन से हैं? तो सर मेरे ऑड प्लेस पे डिजिट है मेरा 2, है मेरा 4, है मेरा 7 और है मेरा एक और 7। अब मैं इन सारे डिजिट को क्या करूंगा? जोड़ दूंगा। तो जोड़ूंगा तो कितना आएगा सर? 7 2 14 हो गया, यहां पे 7 + 7 14 + 14 18 + 2 20 आ रहा है सर। 20 लिख दिया हमने और ब्रैकेट में यहां पे लिख लिया ऑड, क्योंकि ये मेरे ऑड प्लेस का डिजिट था। क्लियर? अब इसी तरीके से आपको क्या करना है? जितने भी इवन प्लेसेस पे डिजिट है ना उनको जोड़ देना है। क्या करना है? जितने भी इवन प्लेसेस पे डिजिट है आपको उनको जोड़ देना है। अब इवन प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है? तो देखो इवन प्लेस कौन कौन सा है? तो 2 आपका एक इवन प्लेस है, 4 आपका एक इवन प्लेस है, 6 आपका एक इवन प्लेस है, और इन सारे प्लेसेस पे जो भी डिजिट है वो आपको जोड़ना है। तो 2 पे कौन सा है सर? 8 है, 4 पे कौन सा है सर? 6 है, और 6 पे कौन सा है सर? 6 ही है। तो अगर मैं आपको कहूं इवन प्लेस पे जितने डिजिट है उनका सम क्या है, तो आप क्या बताओगे सर? आप कहोगे सर 8 + 6 + 6। तो कितना आ रहा है सर? 8 + 6 14 + 6 अगेन 20 आ रहा है सर। क्या आ रहा है? 20। और ये 20 क्या है सर? इवन प्लेस पे मेरे जितने भी डिजिट है उनका सम है। अब आपको देखो क्या करना है, ध्यान से सुनो। आपने अपने ऑड प्लेस पे जितने भी डिजिट है उनका सम निकाल लिया, आपने अपने इवन प्लेस पे जितने भी डिजिट है उनका सम निकाल लिया। अब आप क्या करोगे? ऑड प्लेस पे जो डिजिट का सम आया था उसमें से इवन प्लेस पे जो डिजिट का सम है उसको घटा के देखोगे कि आंसर क्या आ रहा है। अगर आंसर 0 आ जाए, अगर आंसर 0 आ जाए या फिर आपका जो आंसर आए वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो तुरंत समझ जाना कि मेरा ओरिजिनल नंबर भी 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो यहां से फाइनली मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा ये जो बड़ा सा नंबर था 2846767 ये 11 से
कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब इसी चीज को एक और एग्जांपल से हम देख के फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं और अपने सारे कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। तो ध्यान से देखो, मान लो मैं इस नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करना चाहता हूं 11 के साथ, मतलब मैं बिना डिवाइड किए ये चेक करना चाहता हूं क्या ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। कैसे करेंगे सर? पहला काम होता है कि इसको इवन प्लेस या ऑड प्लेस असाइन करना, यानी कि सर नंबर में जितने डिजिट है उसको इवन प्लेस और ऑड प्लेस असाइन करना। कैसे करेंगे सर? तो सिंपल क्या करना है, सीरियल नंबर लिख देना है। तो ये पहला प्लेस, ये दूसरा प्लेस, ये तीसरा प्लेस, ये चौथा प्लेस। अब यहीं से अगर मैं आपसे कहूं कि ऑड प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है, तो सबसे पहले बताओ ऑड प्लेस कौन कौन सा है। तो आप कहोगे सर 1 मेरा एक ऑड प्लेस है, 2 तो इवन प्लेस है सर, 3 मेरा एक ऑड प्लेस है, 4 इवन प्लेस है सर। मतलब मेरे नंबर में 2 ऑड प्लेसेस हैं, ठीक है। और अगर मैं अब आपसे पूछूं कि उन ऑड प्लेसेस पे जो जो डिजिट है वो कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर उन ऑड प्लेसेस पे एक डिजिट 1 है और एक डिजिट 3 है। तो एक डिजिट 1 है, एक 3 है। तो हम क्या करते हैं सर, ऑड प्लेसेस पे मेरे जो जो डिजिट है उसका पहले सम करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। कितना आ रहा है सर? 4 आ रहा है। अगेन सर वही कहानी, अब मुझे इवन प्लेस पे जो जो डिजिट है उसका सम करके देखना है। पहले बताओ इवन प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है। तो आप कहोगे सर इवन प्लेस एक मेरा ये वाला है और इवन प्लेस एक मेरा ये वाला है। अब इवन प्लेस पे मुझे डिजिट दिख रहा है एक 3 और एक इवन प्लेस पे मुझे डिजिट दिख रहा है 1। क्या करेंगे सर? दोनों का सम करके देखेंगे। सम कितना आ रहा है सर? अगेन 4 आ रहा है। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं सर, ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट का सम आया है और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट का सम आया है, इन दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं। तो जैसे ही डिफरेंस लेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा सर? तो डिफरेंस लेने पे मेरे पास रिजल्ट 0 आ रहा है, जो कि मुझे यह बता रहा है कि चूंकि मेरे डिफरेंस का रिजल्ट 0 आया है, यानी कि मेरा जो ओरिजिनल नंबर था वो 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हमने बिना डिवाइड किए एक्चुअली ये चेक कर लिया कि ये नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा ही होगा। आप एक दूसरे नंबर से टेस्ट कर लो। देखो 121, सभी को पता है 121 11 का स्क्वायर होता है, तो 11 का स्क्वायर है तो 11 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। आप इस टेस्ट से चाहो तो प्रूफ कर सकते हो। देखो पहला काम क्या करेंगे सर, तो इस पे आपका ऑर्डर असाइन करेंगे कि इवन प्लेस पे है कि ऑड प्लेस पे है। तो सर ये आपका हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब यही से मुझे बताओ तुम, अब देखो अब लिखूंगा कुछ नहीं क्योंकि अब हर चीज समझ चुके हैं, अब दिमाग में करेंगे। सर ऑड प्लेस पे कौन कौन सा डिजिट है, तो सर ऑड प्लेस है 1 और 3, और इन पे जो डिजिट है वो कौन कौन से सर, तो दोनों पे 1 है। तो 1 को 1 से जोड़ा, कितना आया सर? 2 आया। यानी कि ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उसका सम सर 2 निकल के आ रहा है। फिर से सर दूसरी कहानी, इवन प्लेस को अब देखो कौन सा है और उस पे कौन सा डिजिट है। तो क्या दिख रहा है सर? एक ही इवन प्लेस है, एक ही इवन प्लेस है और इस पे डिजिट कौन सा है, तो सर उस पे डिजिट 2 है। तो क्या कर देंगे सर, ऑड प्लेस पे जो डिजिट का सम था और इवन प्लेस तो एक ही है और वो कितना आ रहा है 2, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। अगर वो डिफरेंस 0 या फिर एक ऐसा नंबर आ जाता जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होता, तो हम कह देते कि मेरा ओरिजिनल नंबर भी 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है। कितना आ रहा है डिफरेंस सर? 0 आ रहा है। तो ये मुझे बताता है कि मेरा ओरिजिनल नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। बोर्ड पे अब जो भी इंपॉर्टेंट लगे नोट डाउन करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे आपको जितने प्राइम फैक्टर्स की मैंने आपको जितने प्राइम नंबर्स की डिविजिबिलिटी बताई है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं आगे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा तो वहां पे इस डिविजिबिलिटी का हम यूज करेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर हर चीज को एक बार रिकॉल कर लूं, रिवाइज कर लूं, तो क्या बोलूंगा सर, 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक होती है? तो अगर मेरा गिवन नंबर एक इवन नंबर है तो वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। 3 का कैसे चेक करते थे सर? तो 3 का चेक करने के लिए हम सम ऑफ डिजिट्स निकालते थे। तो अगर मेरा सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 तो मेरा ओरिजिनल नंबर भी सर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 5 का कैसे निकालते थे सर? 5 का बहुत सिंपल था, यूनिट प्लेस का डिजिट देखते थे। अगर मेरा यूनिट प्लेस के डिजिट पे या तो 0 है या तो 5 है तो हम कह सकते हैं कि मेरा ओरिजिनल नंबर भी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 7 का कैसे निकालते थे सर? तो 7 का थोड़ा सा ट्रिकी था, हमें ध्यान में रखना था कि अपने गिवन नंबर का सबसे पहले हम यूनिट प्लेस का डिजिट अलग कर लेते थे, उस डिजिट को डबल करके हम दिमाग में रखते थे, फिर हमने वो जो यूनिट प्लेस का डिजिट अलग किया उसके बाद हमारे पास एक रिमेनिंग पार्ट बच गया अपने नंबर का। अब उस रिमेनिंग पार्ट में हमने जो आंसर डबल किया उसको घटाकर देखते हैं क्या आ रहा है। वो जो घटाने के बाद रिजल्ट आता, अगर वो रिजल्ट
7 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा ओरिजिनल नंबर भी 7 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 11 का क्या है सर? तो 11 के लिए मुझे अपने नंबर में देखना पड़ता है कि इवन प्लेस पे जितने डिजिट है उनका सम कितना आ रहा है और ऑड प्लेस पे जितने डिजिट है उनका सम कितना आ रहा है। और हमारा जो ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम आया है उसमें से अगर इवन प्लेस वाले डिजिट के सम को घटा देंगे और अगर वो रिजल्ट 0 आ जाए या फिर एक ऐसा नंबर आ जाए जो कि 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा ओरिजिनल नंबर भी 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी टेस्ट सिर्फ यहां नहीं आपको कई जगह यूज करेगा, और चूंकि मैंने अब आपको सिखा दिया है तो आपको इसका यूज बहुत अच्छे से आगे पता चलने वाला है। क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत इस लेक्चर में नहीं होनी चाहिए। अब जब हम आगे जाके प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वहां पे ये पढ़ी हुई चीजों को यूज करेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आई। कहीं पे भी लगा कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कोई इशू नहीं है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।